गाइस वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 15 और ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, क्लर्क का हो, स्टेनोटाइपिस्ट का हो, जितने भी एग्ज़ाम है ना आपके, उस सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के पर्टिकुलर सेशंस को। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें फुलेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। इसके साथ में जितने भी फेस्टिवल है किन्नौर, ये बेसिकली है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। तो अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फेस्टिवल हैं उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं, एक तो आपका फेयर एंड फेस्टिवल सभी डिस्कस कर देता हूँ। चैत्रा फेस्टिवल है, इसके बाद आपका विशु फेस्टिवल है, नेक्स्ट आपका दकरेन फेस्टिवल है, फागली फेस्टिवल है। नेक्स्ट वन इज़ आपका शिरकिन फेस्टिवल हो गया। इसके बाद आपका जागरो फेस्टिवल है, साजो फेस्टिवल। इसके बाद आपका खेपा फेस्टिवल है। नेक्स्ट वन इज़ इराटांग फेस्टिवल है। नेक्स्ट वन है आपका छांगो शेशुल फेस्टिवल है। और आपका एक तोशिंग फेस्टिवल है, या फिर इसको तोशिंग भी कहते हैं। तो ये सारे फेयर और फेस्टिवल आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर रहेगा इसमें पंडित जयवंत राम, ये इसका सही आंसर है। इसके साथ में पहली जो कि वुमेन स्पीकर थी विधानसभा की, उनका वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। उनका नाम है श्रीमती, ये वुमेन स्पीकर हैं, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपकी हैं श्रीमती विद्या स्टोक। ठीक है, श्रीमती विद्या स्टोक्स। इसके साथ में फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे, इनका ये भी याद रखें। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ये आपके हैं श्री कृष्ण चंद्र, ये भी आपने याद रखना है। इसके साथ में आप जैसे फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये आपने याद रखना है एस चक्रवर्ती। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी, इनका नाम है वुमेन गवर्नर, इनका नाम है आपने याद रखना है श्रीमती शीला कौल, श्रीमती शीला कौल। ये तो बात होगी गवर्नर की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनका नाम है मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, या एच बेग के नाम से भी आता है ऑप्शन में। इसके बाद फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, इनका नाम था श्रीमती लीला शेठ। तो कुछ और एक क्वेश्चन और आता है, कन्फ्यूज़न किस में रहती है, एक है एनसी मेहता और एक है आपके केएल मेहता। तो ये अगर ऑप्शन में आते हैं तो कन्फ्यूजन काफ़ी होती है। सी स्टैंड फॉर फर्स्ट चीफ, याद रखें दोनों चीफ ही आएंगे वैसे, पर कमिश्नर लास्ट वाला याद रखें, कमिश्नर ये थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर एनसी मेहता। और केएल मेहता याद रखना आपने, ये थे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी थे ये। ठीक है, तो चीफ से आपने कमिश्नर थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर, और केएल मेहता आपके फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार चंद वाज द रूलर ऑफ एस्ट वाइल्ड प्रिंसली स्टेट ऑफ, तो कौन से प्रिंसली स्टेट के ये रूलर थे। इनका राइट आंसर रहेगा आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा के थे। ठीक है, अब कुछ कांगड़ा का मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आज पावर प्रोजेक्ट। तो एक है आपके गज पावर प्रोजेक्ट जो कि आपकी 10.5 मेगावाट का है। इसके बाद आपका पोंग डैम है पावर प्रोजेक्ट जो कि आपका 360 मेगावाट का है। नेक्स्ट है आपका विनवा पावर प्रोजेक्ट, ये आपका रहेगा 6 मेगावाट का। नेक्स्ट है आपका वनेर, ये आपका 12 मेगावाट का है। और इसके बाद आपका है बड़ा बंगाल, ये आपका 200 मेगावाट का है। और ये बड़ा बंगाल जो है ना, ये है रावी रिवर पे, और बाकी वाले आपके ब्यास रिवर के हैं। ठीक है,
तो ये सारे पावर प्रोजेक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, भूतनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। काफ़ी बार मंडी तो काफ़ी बार चर्चा में रहता ही है क्वेश्चंस में, तो मैंने काफ़ी बार टेम्पल डिस्कस किए, आज भी करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए ये मंडी में है ये, ठीक है, भूतनाथ टेम्पल। तो मंडी के सारे टेम्पल में फिर से डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये याद रखना कि भूतनाथ टेम्पल जो है ये आपका शिखर स्टाइल का है और इसको अजवर सेन ने बनाया है, अजवर सेन ने, तो ये याद रखें। इसके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। आपका पहला है श्यामा काली टेम्पल, या फिर इसको टारना देवी टेम्पल भी कहते हैं, टारना देवी टेम्पल। इसके साथ में आपका है माधवराव टेम्पल, माधवराव टेम्पल। नेक्स्ट है आपका कामाक्षा देवी टेम्पल। इसके बाद आपका है शिकारी देवी टेम्पल। अगला है आपका प्राश्यर टेम्पल। इसके बाद आपका है मगरू महादेव टेम्पल एंड नेक्स्ट वन इज पंचवक्त्र टेम्पल, ठीक है, मंदिर। तो ये सारे आपके मंदिर मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट के कवर कर दिए। इसके साथ में आज एक और आपको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे बैलीज बैलीज नहीं, हिल रेंज। हिल रेंजेस कौन कौन सी हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आपकी है धौलाधार, एक धौलाधार है। इसके बाद आपकी गुगरधार है, गुगरधार ये आपकी कहाँ पे है, मंडी में है। एक आपकी सिकंदर धार है, मंडी में है। और एक आपकी बेरकोट धार है जो भी मंडी में है, बेरकोट धार। तो ये भी आपने हिल रेंजेस याद रखनी, धार, ठीक है, याद रखनी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज, कि एकमात्र सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है। अगर आपने देखा होगा तो ये आपका सुजानपुर टीरा में है और ये पड़ता है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको पता होगा कि सुजानपुर टीरा का जो मैदान है वहाँ पे होली फेस्टिवल मनाया जाता है। होली फेस्टिवल ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ठीक है, मतलब होली फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है। इसके साथ में फेस्टिवल एक और है आपका गसोता फेयर्स, ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ में आपका हमीरपुर उत्सव हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इसके बाद एक सैर फेस्टिवल है, वो भी हमीरपुर में मनाया जाता है। और इसके साथ में एक मंदिर है फेस्टिवल, बाबा बालकनाथ मंदिर है। कन्फ्यूजन होती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर में है कि हमीरपुर में। बाबा बालकनाथ टेम्पल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको दियोटसित के नाम से भी जानते हैं। और ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इज, 84 मंदिर कहाँ पे है। काफ़ी फेमस टेम्पल है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में है, ठीक है। और अभी मौका मिला हमें तो हम सारे टेम्पल्स को यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के। कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले है हरिराई टेम्पल, हरिराई टेम्पल है। इसके बाद आपका है शक्ति देवी टेम्पल, जिसको हम छतरारी टेम्पल भी कहते हैं, सुन लेना यहाँ पे, छतरारी देवी टेम्पल। लक्ष्णा देवी टेम्पल, मणि महेश टेम्पल। इसके बाद आपका गणेश टेम्पल। तो ये आपके शक्ति देवी टेम्पल हो गया, लक्ष्णा देवी टेम्पल, मणि महेश टेम्पल और ये आपका गणेश टेम्पल। ये सारे किसने बनाए थे, मेरू वर्मन ने, तो ये भी याद रखें। इसके बाद है नरसिंह टेम्पल, नरसिंह टेम्पल ये आपके पता होना चाहिए, युवांकर वर्मन की जो रानी थी इनका नाम था त्रिभुवन रेखा, उन्होंने इसको बनाया था। इसके बाद है एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल, काफ़ी फेमस है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि साहिल वर्मन के द्वारा इनको बनाया गया था। ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल इसको कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो ये सारे टेम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभा सिंगार आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट, ये शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ जाए तो कांगड़ा में है, और कांगड़ा में कहाँ पे है, अंद्रेटा जगह है, ठीक है, अंद्रेटा नाम की जगह पे है। अब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो इनकी जो शोभा सिंह सरदार शोभा सिंह थे, उनके जो फेमस पेंटिंग कौन कौन थी। एक तो याद रखें सोनी महिपाल, सोनी महिवाल। एक आपकी है कांगड़ा ब्राइड, और एक है गद्दी वाले। ये कुछ आप याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में कभी, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रामपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो रामपुर आपका पड़ता है शिमला में, और बेसिकली ये बाउंड्री पे देखने को मिलेगा आपको कुल्लू और शिमला के बीच में, ठीक है। तो पड़ता कहाँ पे, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और ये सतलुज रिवर के किनारे है। अब बात करते हैं सतलुज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सतलुज रिवर का जो वैदिक नेम है स्तुद्री है,
और ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सिपकी जगह में एंटर करती है और ये लीव कर जाती है, जो कि ये भाखड़ा जगह पे। इसके साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे बसपा है, स्पीति, कशांग, इसके बाद है नोगली खड्ड, नेक्स्ट वन इज़ यूला, मूलगांव, नेक्स्ट है आपकी रोपा और तैती। तो ये कुछ आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सतलुज रिवर की वो डिस्कस मैंने यहाँ पे कर दी है। नेक्स्ट है नेहरू कुंड इज़ लोकेटेड इन। तो नेहरू कुंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो याद रखें नेहरू कुंड आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली जगह में। इसका नाम नेहरू कुंड क्यों पड़ा है ये मैं बता देता हूँ। ये एक आपका नेचुरल वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। तो वाटर स्प्रिंग है और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे जब वो मनाली में आते थे ना, तो वो इसी ही पर्टिकुलर जो वाटर स्प्रिंग है यहाँ से पानी पीते थे, तो इसलिए उनके नाम पे इसका नाम रख दिया है नेहरू कुंड, ठीक है। पता लग गया आपको, तो ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। ये जो दे रखा है आपका ULPIN, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये कितने डिजिट का है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ये 14 डिजिट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एट द 66 फिल्म फेयर अवार्ड। कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, जो कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में। तो इनका नाम है ओम राउत, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बेस्ट फिल्म किसे मिला, ये आपकी है थप्पड़। इसके बाद बेस्ट एक्टर हमने डिस्कस कर लिया, इनको तानाजी मूवी के लिए इनको मिला है। इसके बाद बेस्ट एक्टिंग इन लीडिंग रोल मेल के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल के लिए मेल के लिए इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए अमिताभ बच्चन, गुलाब मुस्तफा के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल के लिए मिला है आपको तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। और बेस्ट स्टोरी के लिए मिला है जैसे अनुभव सुशीला सिंह और ये आपके भाई कुल थप्पड़ के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इरफान खान को। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द नाकादूबा ये सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये इनके नाम पे ना स्पीसीज़ का नाम रखा गया है। तो ये आपका है वाटरफ्लाई सीन रिसेंटली। ये स्पीसीज़ ऑफ किसकी स्पीसीज़ है? ये वाटरफ्लाई की स्पीसीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच कंट्रीज वोल्केनो हैज़ इरप्टेड आफ्टर 900 ईयर्स। कि 900 साल बाद किस देश का ज्वालामुखी फटा है? तो ये आपका है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज़ अनाउंस द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ विच कंट्री। कि भारत ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो ये कंट्री आपकी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता होगा ढाका है, ठीक है। ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि बिहार इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू हैव ए 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स इन विच 2 प्लेसेस। कि बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ पे 2 हरित ऊर्जा वाले 2 शहर हैं। तो ऐसे कौन से मतलब हरित ऊर्जा वाले 2 शहर कौन से हैं? वो एक है आपका राजगीर और दूसरा है बोधगया। तो आपको बताना है कि राजगीर और बोधगया क्यों फेमस हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लोकसभा हैज़ पास द मेरिन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 विल रिप्लेस विच एक्ट्स। तो ये पर्टिकुलर बिल जो है ना कौन से एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? तो ये आपका है लाइट हाउस एक्ट 1927, लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिप्लेस करके ये अपने यहाँ ये जो अब बिल आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ए पोषण अभियान फॉर द एल्डरली टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट्स टू द इंडिजेंट एल्डर्स। देखिए किस मंत्रालय ने वृद्धों के लिए एक पोषण अभियान शुरू किया है जिससे कि वृद्धजनों को पोषण सहायता मिल सके? तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसने इस पर्टिकुलर अभियान को पोषण अभियान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि विच स्टेट है लॉन्च SAAMAR कैंपेन टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट। कि किस राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान शुरू किया है? तो ये आपका है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द फार्मर ऑफ विच स्टेट है लॉन्च द फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। कि किस राज्य ने किसानों ने
किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन शुरू किया है? ये आपका है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज़ ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो कैसा लगा ये पूरा पर्टिकुलर सेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।